सूचना ते प्रसारण ਅਤੇ युवा मामलिਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। BSF ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤੇ ਹੋਏ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾकुर ने किया, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और बजट को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है, वहीं पर बहुत सारी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चलाई है, जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और अन्य खेलो इंडिया सेंटर्स, जो 1000 सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं। इसी के चलते BSF, जिसका बहुत बड़ा योगदान भारत की रक्षा सुरक्षा में है, वहीं पर BSF ने आज यहाँ पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से शानदार हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया है। ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया पैसा। मैं DG साहब श्री नितिन अग्रवाल जी का और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि समय से पहले उन्होंने इसको तैयार किया ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल सके। BSF का बहुत बड़ा योगदान भारत की खेलों में भी है, जैसे उनका सुरक्षा के क्षेत्र में भी है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमारे हुए जिन्होंने फौज में रहकर भी खेलों के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे मिल्खा सिंह जी की बात करें, पान सिंह तोमर जी की बात करें, अन्य अजीत पाल जी से लेकर बाकी अन्य खिलाड़ियों की बात करें, इन सब का योगदान था। हॉकी की बात करूं तो भारत को 3 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद जी ने, तो
बलबीर सिंह सीनियर जी ने 3 गोल्ड मेडल। तो एक समय ऐसा था कि भारत का स्वर्णिम दौर अगर मैं कहूँ हॉकी में था, और फिर एक बार 40 वर्षों के बाद अगर टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम जीत पाई, तो अपने आप में वो सुनहरा पल 40 वर्षों के बाद आया, क्योंकि मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने का कार्य किया और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है जालंधर जो खेलों की सामग्री के निर्माण के लिए भी जानी जाती है, खेलों के लिए भी जानी जाती है, और ये एक कैचमेंट एरिया है हॉकी के खिलाड़ियों का। चाहे संसारपुर की बात करें, जालंधर की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो ये हॉकी टर्फ जो है ये ना केवल बीएसएफ के खिलाड़ियों के बल्कि इनके माध्यम से उभरते हुए खिलाड़ियों को भी यहाँ पर लाभ मिल सके, वैसा हमारा प्रयास रहेगा। खेल एक राज्य का विषय है, प्रमुखता राज्यों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी है। भारत सरकार तो अपनी ओर से अन्य योजनाएं चलाकर, जैसे मैंने कहा टॉप स्कीम, जहाँ पे रहने, खाने और ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, देश और विदेश का, और खिलाड़ियों को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है जो एलीट एथलीट है, यानी कि 6 लाख रुपया साल का, और जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार कहती है, और 25,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है, यानी कि 3 लाख रुपया साल का। इसी तरह से जो हमारे खेलो इंडिया अकेडमीज़ हैं, उनमें जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग पे 5 लाख रुपया साल का खर्च और 1,20,000 रुपये जेब खर्च अलग से देती है। तो भारत सरकार की ओर से हज़ारों खिलाड़ियों को मदद भी की जाती है, प्रशिक्षित भी किया जाता है, और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। अगर किसी राज्य में कोई कमी है तो राज्यों को उसमें सुधार करना चाहिए। पंजाब एक ऐसी क्षेत्र था, मैं तो यहाँ जालंधर में मेरा पढ़ाई भी हुई, मैं खेला भी। मैं इतना ही कहूँगा कि पंजाब को जाना जाता था खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल सामग्री के निर्माण के लिए। अब पंजाब का नाम जो गलत चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू हुआ है वो एक चिंता का विषय है। सरकारों को जागना भी चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जो खेल के विस्तार के लिए और प्रमोशन के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए उस तरह से वो प्रोग्राम्स ना नज़र आएं, तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। हमारे साथ लगते सूबे आगे निकलते चले गए। कारण क्या है? उन्होंने सुविधाएं ज़्यादा दी, चाहे वो स्टेडियम्स की बात हो, नौकरियों की बात हो, या फिर टूर्नामेंट और ट्रेनिंग की बात हो। तो मुझे लगता है पंजाब में भी एक मौका है और अच्छा करना चाहिए। बीएसएफ हेडक्वार्टर जलंधर विखे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देश के प्रसिद्ध खिलाड़ीगण, सीमा प्रहरी परिवार के
समस्त सदस्यों तथा मीडिया कर्मियों का मैं फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जालंधर परिसर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों में खेल की भावना को बढ़ावा देने तथा उनकी प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के उद्देश्य से 5.5 करोड़ रुपए की धनराशि बीएसएफ पंजाब फ्रंट के जालंधर प्रांगण में हॉकी सिंथेटिक टर्फ बनाने के लिए प्रदान की गई। यह सीमा सुरक्षा बल का सौभाग्य है कि इस योजना से बीएसएफ ने अपना पहला हॉकी सिंथेटिक टर्फ पंजाब में बनाया है। इससे बीएसएफ के समस्त खिलाड़ियों, विशेष तौर पर हॉकी के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हुआ है। इस मैदान में निरंतर अभ्यास करने से बीएसएफ के हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभा में निरंतर निखार आएगा। मान्यवर, मैं इस हॉकी सिंथेटिक टर्फ का बीएसएफ परिसर में निर्माण करवाने के लिए आपका सभी बीएसएफ प्रहरियों की तरफ से तहे दिल से आभारी हूँ। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हॉकी के क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल का इतिहास उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। माननीय मंत्री महोदय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद इस हॉकी सिंथेटिक टर्फ के उद्घाटन समारोह के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। इससे न केवल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई है, अपितु आपकी ओजस्वी एवं गरिमामय उपस्थिति से सीमा सुरक्षा बल प्रहरी परिवार के समस्त सदस्यों का मनोबल बढ़ा है। इसके लिए समूचा बल सदैव आपका आभारी रहेगा। इस मौके ते केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ਅਤੇ युवा मामलिਆਂ ਤੇ खेड मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन च किया, हमारे सीमा सुरक्षा बल के अधिकारीगण, मैं आभारी हूं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई। पूर्व हमारे मंत्री श्री मनोरंजन कालिया जी, श्री के.डी. भंडारी जी, पूर्व मेयर श्री राकेश राठौर जी और पार्टी के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री राजेश बाघा जी, विधायक श्री रमन अरोड़ा जी, यहाँ पे पूर्व में विधायक रहे सरबजीत मक्खड़ जी और अन्य पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त अधिकारीगण, आदर योग्य मेरे भाई और बहनों एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, भारतीय सीमा सुरक्षा बल को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें नौसेना, वायुसेना यानी कि वायु विंग और एक तोपखाना की भी रेजिमेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको कभी बीएसएफ का कैमल शो और बाकी सब देखने का अवसर मिले, वो अपने आप में शायद दुनिया में कहीं होता हो, जो बीएसएफ करके दिखा सकती हो शायद कोई और नहीं करके दिखा सकता। तो जहां एक और डिफेंस के क्षेत्र में, देश की रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, वहीं पर खेलों में भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल के सजग प्रहरियों द्वारा मुस्तैदी से जहां एक और अपनी ड्यूटी करने के कारण हम देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बाउंड्री पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत बेखूबी के साथ अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। अब जहां तक खेलकूद की बात है, जालंधर जाना ही जाता है खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और खेल सामग्री के निर्माण के लिए। और जब पूर्व डीजी से मेरी मुलाकात भी हुई, उन्होंने इस मांग को उठाया भी। तब ये था करेंगे तो क्या करेंगे,
आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पंकज सिंह जी ने कहा था कि हमें लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपया चाहिए। तो उस समय के डीजी महोदय से मैंने कहा अगर आप रिकॉर्ड समय के अंदर कराओगे तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे ऑन रिकॉर्ड ये कहना पड़ रहा है कि आपने रिकॉर्ड समय के अंदर इसको पूरा करवाया है। मंजूरी पंकज सिंह जी ने कराई, काम पूरा नितिन जी और आपकी टीम ने करवाया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, लंबे समय तक देखा जाए तो हमारे फौज का जहां एक और सुरक्षा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं पर खेलों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान हमारे फौजी भाइयों ने किया है। चाहे मैं सेना की, अर्धसेना की बात करूं, और इसके एग्जाम्पल्स कई आपके सामने आज जरूर रखना चाहूँगा। आपने नायब सूबेदार मिल्खा सिंह जी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने भी 1958 और 1962 की जो एशियन गेम्स हैं, वहाँ पर जहाँ एक और मेडल, गोल्ड मेडल भारत के लिए जीतकर पूरे देश का दिल जीता, वहीं पर नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह जी, ये हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। 1974 के तेहरान के जो हमारे एशियन गेम्स हुए, वहाँ पर गोल्ड मेडल 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने जीता था और एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया था। सूबेदार पान सिंह तोमर, फिल्म भी आपने देखी होगी और इनका काम भी देखा होगा। ये 7 बार के हमारे राष्ट्रीय विजेता हैं नेशनल स्टीपल चेस में। और यही नहीं, आज भी अनेकों खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार भारत के लिए मेडल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत रहे हैं। शिवा थापा हमारे एएसआई हैं जो पुणे में है, चैंपियन बॉक्सर हैं और यंगेस्ट इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। सूबेदार मेजर विजय कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और ये 25 मीटर की जो रैपिड फायर पिस्टल इवेंट है 2012 के समर ओलंपिक्स में, और ये कहीं और से नहीं, मेरे अपने जिला हमीरपुर से ही आते हैं। इसी तरह से ही नायब सूबेदार जीतू राय, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में। हमारे कर्नल राज्यवर्धन राठौर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था डबल ट्रैप इवेंट में 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में। और अभी हाल ही में नायब सूबेदार हमारे अविनाश साबले, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 3000 मीटर के स्टीपल चेस में, और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जाकर किया। तो अंत में मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, उन्होंने भारत की 121 साल की इंतजार को ख़त्म किया। वो कोई और नहीं, सूबेदार नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जैवलिन में गोल्ड मेडल भारत को जिताने का काम किया। अब ये लिस्ट मेरे पास इतनी लंबी है कि 8 पेज और पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सेना ने जहां एक और शानदार सैनिक दिए हैं, वहीं पर शानदार खिलाड़ी भी दिए हैं। जहां एक और अपना बलिदान सीमा पर देने से पीछे नहीं हटे, वहीं पर खेल के मैदान में अपने योगदान सबसे ऊंचाई पर दिया है। और हमें गर्व है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, इनके उपलब्धियों पर। मैं तो इतना ही कहूँगा मित्रों, आज भारत में एक ऐसी सरकार है जिसने खेलों का बजट 3 गुना ज़्यादा मोदी जी ने कर दिया है। कभी एक समय था हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिलती थी, और जब मैं पूर्व के खिलाड़ियों से मिलता हूं तो सबको पता है कि क्या दुर्दशा होती थी, कैसी परिस्थितियों में खेलना पड़ता था, और आज क्या फर्क पड़ा है। राज सिंह जी को मैं अगर पूछूं, द्रोणाचार्य हैं, तो इनके ज़माने में क्या था और आज क्या बदलाव हुआ, देखने डाइट प्लान, 5 स्टार होटल के शेफ, और आपको प्रोटीन कितनी चाहिए, क्या डाइट में चाहिए, सब कुछ ध्यान में रख के आपको दिया जाता है। भारत सरकार के 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश भर में चल रहे हैं, और ऐसे 63 साइट ट्रेनिंग सेंटर अलग से चल रहे हैं। और इस साल मैंने 1 साल का टारगेट रखा था, पूरे 1 साल के अंदर मैं 1000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे देश में निर्माण करके दे देंगे। 15 अगस्त 2023 से पहले अब 1000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे देश में बनाकर तैयार कर देंगे।
अब इससे अलग अलग पूर्व खिलाड़ियों को उसमें एक तरह से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बाकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के अवसर भी मिलेंगे। इससे हमारे देश भर में एक स्पोर्ट्स के प्रति वातावरण बनता है। खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। पहले 4 साल के लिए 2800 करोड़ का बजट रखा और अब अगले 5 साल के लिए 3300 करोड़ रुपए उन्होंने और मंजूर कर दिया है। आज खेलो इंडिया अपने आप में इतना बड़ा अभियान बना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनमें 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। नेशनल रिकॉर्ड खेलो इंडिया में बनते हैं। और मैं बताऊं आपको कि जब हरियाणा में पिछले साल हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स किए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड बने या 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और 11 उसमें से भारत की बेटियों ने तोड़ने का काम किया। इस साल जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुए तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 22 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया। तो बेटियां भी बहुत आगे आ रही हैं। अगर आप मीराबाई चानू को देखें मणिपुर से, तो इंजर्ड हो गई थी टोक्यो ओलंपिक से 6 महीने पहले, कोविड का समय था। रातों रात हमने वीजा लगा के अमेरिका भेजा, उसके कोच को भेजा, उसकी ट्रेनिंग कराई, सारा खर्चा भारत सरकार ने वहन किया। और जब वो ओलंपिक्स में टोक्यो पहुंची तो भारत को पहला मेडल किसी और ने नहीं, मीराबाई चानू ने जिताया। और वही भारत की बेटी जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गई तो जाकर पहला गोल्ड मेडल भी मीराबाई चानू ने जिताया। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स में भी मेडल जिताया, तो टोक्यो ओलंपिक्स में इकलौती महिला खिलाड़ी जिसने बैक टू बैक हमारे मेडल जिताए 2 ओलंपिक्स में। और इसी तरह से ही भारत की हॉकी टीम ने, जहां मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में 3 गोल्ड मेडल जिताए थे, सीनियर बलबीर सिंह सीनियर के अध्यक्षता में 3 गोल्ड मेडल जिताए थे। अगर हम हैट्रिक कहें तो बार बार इन लोगों ने दिलाई, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोटर्फ आई हमारे हाथ से मेडल छीनने शुरू हो गए। लेकिन 40 साल के बाद अगर भारत को वापस ओलंपिक्स में मेडल जीते तो इस बार के टोक्यो में जाकर भारत की टीम ने वो भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। आपको याद होगा दिल टूट गया था भारत की टीम का, मोदी जी ने फोन किया बीच टूर्नामेंट के और खिलाड़ियों से बात की, उनका मनोबल बढ़ाया। आज देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हैं, सुविधाएं भी बढ़ाते हैं और नहीं भी जीत कर आए तब भी मिलकर चाय पे उनको कहते हैं इस बार नहीं तो अगली बार से ही। तो यही हुआ जब हमारे वो खिलाड़ी जो पिछली बार ओलंपिक्स में नहीं कर पाए थे वो अन्य टूर्नामेंट्स में उन्होंने जाकर किया है। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल 7 हमने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते, 19 पैरालंपिक्स में जीते, 20 हमने डेफ ओलंपिक्स में जीते और कॉमनवेल्थ गेम में आज तक के सबसे ज्यादा 22 गोल्ड मेडल और 61 मेडल जीतने का काम। और बैडमिंटन की वो चैंपियनशिप भी जो कभी भारत नहीं जीता था, हमने वो भी जीतने का काम किया है। अभी भी एशियन गेम्स में भारत की मेंस और हॉकी जूनियर टीमों ने गोल्ड मेडल जीता। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत खेलों में शानदार काम कर रहा है। और जब सीमा सुरक्षा बल अपना योगदान देने के लिए और तैयार हुई है तो मैं डीजी साहब इतना कहूँगा, न केवल खिलाड़ी बल्कि हमारे जवानों के और अधिकारियों के परिवारों के बच्चे भी अगर हॉकी को अपनाना चाहे तो हमारी इस फील्ड को उनके लिए खोल दिया जाए ताकि भविष्य के खिलाड़ी भी हमारे इसके लिए बने। देखिए हॉकी एस्ट्रोटर्फ की एक लाइफ है, 10-15 साल चलेगी, वो चलेगी, उसका जितना उपयोग कर सकते हैं करिए। आप तो हमें खिलाड़ी दीजिए और भी अगर हॉकी एस्ट्रोटर्फ या और भी सुविधाएं बनाकर देनी होगी, हम अपनी ओर से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आप सीमा पर डटे रहते हो, खेलों के मैदान पर भी आपके खिलाड़ी डटे रहे और आगे बढ़े। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। समारोह ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਵੀ ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री नितिन अग्रवाल, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक
PSF, श्री BK मेहता ADG लॉजिस्टिक्स BSF, डॉक्टर अतुल फुलझेले महानिरीक्षक पंजाब फ्रंटियर, समारोह में उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों, मीडियाकर्मी तथा सीमा प्रहरी परिवार के समस्त सदस्यों, मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए आज के कार्यक्रम में शामिल होकर इस समारोह की शोभा को बढ़ाया है। मान्यवर, खेलों के प्रति आपकी रुचि युवाओं के लिए एक आदर्श है। खेलों एवं युवाओं के कल्याण हेतु आपका दृष्टिकोण एवं आपके मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं अपार प्रयास निश्चित ही खेलों में भारत का प्रदर्शन उच्च शिखर पर ले जाया जा रहा है। माननीय महोदय, आपकी सकारात्मक सोच के कारण ही सीमा सुरक्षा बल को आपके मंत्रालय द्वारा इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध करवाई गई, जिसके फलस्वरूप बल द्वारा इस तरह के आधुनिक हॉकी टर्फ ग्राउंड को तैयार किया गया है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की हर सांस आए